हेलो गाइस, कैसे हैं? बढ़िया। चलिए, नेक्स्ट हमने वीडियो बनाई थी उदर रोगों के बारे में कि योग में उदर रोगों में क्या करें क्या ना करें। ठीक है, आज हम आगे की बात करेंगे कि उदर रोग क्यों होते हैं और किस टाइप के होते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे। अगर ज़्यादा डीपली आपको उदर रोग में कोई प्रॉब्लम है तो फिर डॉक्टर के पास ही जाना पड़ेगा। फिर भी हम आपको बताएंगे कि आपको हेल्दी लाइफ कैसे जीनी है। रोगों के विषय में कि आपके IBS IBD का अगर प्रॉब्लम है तो कैसे उसको क्योर कर सकते हैं। आपको पाइल्स का प्रॉब्लम है तो कैसे क्योर कर सकते हैं। आपको गर्ड का प्रॉब्लम है तो कैसे क्योर कर सकते हैं। क्यों होता है गर्ड, क्यों होता है IBS और क्यों होता है IBD। तो पहले जान लेते हैं कि IBS क्यों होता है। तो IBS जो होता है आपका पेट का रोग है, खान पान की व्यवस्था से थोड़ा सा अलग है। अगर आप उल्टा सीधा खाएंगे तो आपको IBS हो सकता है। डॉक्टर VK मिश्रा जी हमारे कानपुर वाले गैस्ट्रो लीवर बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। उनके हिसाब से आप IBS जो है एक बैक्टीरिया होती है, उसकी वजह से IBS होता है। तो बैक्टीरिया जो होती है आपकी H पाइलोरिक बैक्टीरिया होती है, H पाइलोरिक आ जाती है बॉडी में, उसकी वजह से आपको अल्सर होते हैं। अल्सर जो है वो कभी बड़े रूप ले लेते कभी छोटे रूप ले लेते हैं। खैर छोड़िए, कुछ नहीं, आप अच्छा खाएंगे तो ठीक रहेंगे। और आपका जो इंटेस्टाइन है उसको क्योर करने के लिए म्यूकस कोटेड होता है। आपका जो स्टोमक होता है म्यूकस कोटेड होता है। हम उल्टा सीधा भरते रहते खाते रहते तो क्या होता है, म्यूकस कोटिंग जो होती है, म्यूकस कहीं ना कहीं से वो निकल जाता है। अब जब म्यूकस धीमे धीमे निकल जाएगा, हमारे बॉडी में बाइल जूस नहीं आएगा तो हमारे को क्या होगा, इरिटेटिव बाइल सिंड्रोम हो जाएगा। बाइल सिंड्रोम होने के बाद IBS होने के बाद में हमको प्रॉब्लम्स होने लगेंगी। IBS होता क्या है, IBS में आपको ब्लोटिंग्स भी हो सकते हैं, आपको बार बार लैट्रिन जाने की भी कंडीशन आ सकती है। आपने खाना खाया, आपको इरिटेट होने लगा कि मोशन आया है, आप फिर उठे फिर भागे मोशन, लैट्रिन करने गए, लैट्रिन करके फिर लौट के आए, फिर बैठे थोड़ी देर बैठे, फिर लैट्रिन लगाई, फिर आप गए। तो कई बार प्रॉब्लम्स बढ़ जाती है IBS में। IBS ऐसा नहीं है, ठीक हो जाता है। IBS इतनी बड़ी समस्या नहीं होती है जितनी बड़ी समस्या IBD होती है। IBD क्या होती है, IBD में आपकी इंटेस्टाइन जो होती है, लार्ज इंटेस्टाइन जो होती है, बड़ी आंत जिसको कहते हैं, उसमें स्वेलिंग आ जाती है। स्वेलिंग ऊपर भाग में भी आ सकती है, नीचे भाग में भी आ सकती है। तो उससे रेक्टन कैंसर भी हो सकता है अगर उसको वक्त पे इलाज ना कराया जाए। तो आप अगर IBD के शिकार है तो आपको कैसे पता करना कि IBD है कि IBS है। IBD में आपको बुखार भी हो सकता है, आपको लैट्रिन मोशंस में, स्टूल में ब्लड भी आ सकता है, आपको ब्लोटिंग भी होती है, उसमें चक्कर भी आते हैं, कई तरह की सिम्टम्स हो जाते हैं। तो आप तुरंत मिलिए जाके। और IBS होता है तो IBS में आपको फीवर नहीं आएगा, क्लॉटिंग्स होंगी, एसिडिटी की आपको लगेगा कि एसिडिक होगा, ये है, बहुत उलझन हो रही है, बार बार लैट्रिन जाने का मन कर रहा है, एक जगह रुकने का मन नहीं करता। कई बार लोग इन्वाइट करते हैं। तो होता क्यों है ये सब, होता इसलिए है कि हम लोग भाई बासी फूड खा लेते हैं, उल्टे सीधे फूड खा लेते हैं, इसलिए हो जाता है। तो खाने के बाद कर ही रहे तो खाने में आ जाते हैं हम लोग। तो भैया हम लोग खाने पीने वाले लोग तो खाने पीने की बात करेंगे, उसी से हम लोग ठीक हो जाते हैं, दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो एक डॉक्टर हमारे पीयूष रंजन जी हैं जो कहते हैं कि अल्सर जो है H पाइलोरिक बैक्टीरिया जो होता है उसकी वजह से अल्सर हो जाता है। और हमारे मिश्रा जी कहते हैं हेलिकोबैक्टर की वजह से आपको IBS हो जाता है। हेलिकोबैक्टर्स जो होते हैं वो आपको IBS के लिए प्रमोट करते हैं। और आपने उल्टा सीधा खाया, बाहर का खाना खाया,
चाउमीन, मोमोज, बर्गर, ये जब भी आप खाते हैं, पिज़्ज़ा खाते हैं, तो ये क्या होता है, ये इनके लिए हेलिकोबैक्टर्स के लिए, बैक्टीरिया के लिए गुड फूड होता है। तो ये उसमें और अच्छा एंजॉय करते हैं, मौज लेते हैं। ये आप सोचते हो कि हम अपने लिए खा रहे हैं, नहीं नहीं, आप अपने लिए नहीं खा रहे हैं, एक्चुअली आप हेलिकोबैक्टर्स के लिए खा रहे हैं। तो आपको खाने पे विशेष ध्यान देना पड़ेगा कि आपको क्या खाना है। आफ्टर 40 आप सर्टेनली यू शुड बी ऑन, ठीक है। आप अपने ऑनर बनिए, अपनी बॉडी के ऑनर बनिए। कोई कचड़ा का डब्बा नहीं है, डस्टबिन नहीं है हमारा बॉडी की, हमने उठाया कि मैकडोनल्ड्स, अरे भैया मैकडोनल्ड्स वाले को पैसा आ रहा है, वो तो खिलाएगा ही, ठीक है, तो हमको नहीं खाना। जितना हो सके हम अवॉइड करेंगे तो हमारा गट हेल्थ जो है वो बहुत अच्छा रहेगा। डॉक्टर श्रीन है, डॉक्टर शिव श्रीन, उनको इंडिया में पद्म भूषण भी मिला हुआ है। वो गट के लिए बोलते हैं कि IBS में आप प्लांट बेस्ड फूड लीजिए। प्लांट बेस्ड फूड जब आप लेते हैं तो आपको क्या होता है कि आपकी गट जो है वो बहुत अच्छी रहती है। गट के जितने भी बैक्टीरियाज़ हैं, बैक्टीरिया ऑलरेडी रहते ही हैं, तो कुछ कहते हैं कि गुड बैक्टीरिया होते हैं, कुछ बैड बैक्टीरिया होते हैं, ऐसा नहीं होता है कुछ भी, सारे बैक्टीरिया अच्छे होते हैं। पेट में है ना, सब अच्छे हैं। देखो आप पृथ्वी में हो, अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपकी बॉडी में अगर बैक्टीरिया है तो आपको कुछ लग रहा है कि नहीं ये अच्छे बैक्टीरिया होते हैं, कुछ नहीं, सारे बैक्टीरिया अच्छे होते हैं। बस आपको क्या करना है कि आपको अपने खाने को संतुलित करना है। संतुलित कैसे करेंगे, ज़्यादा गर्म खाना नहीं खाना है आपको, ज़्यादा नमक वाला नहीं खाना है। ज़्यादा नमक खाने से हमारा क्या होता है, पित्त दोष जो होता है, कफ दोष है, वो ये बढ़ने लगते हैं दोनों, और उसकी वजह से प्रॉब्लम्स होने लगते हैं। और जो क्षारीय पदार्थ हैं उनको आपको बहुत ज़्यादा नहीं लेना है। बहुत ज़्यादा क्षारीय पदार्थ लेने से म्यूकस जो होता है हमारा, जो आंतों को संरक्षित करता है, वो डैमेज हो जाता है। उसकी वजह से भी कई बार हमको क्या होता है, बाइल जूस जो है प्रॉपर अच्छे से मिल नहीं पाता है। और ज़्यादा खट्टा नहीं खाना चाहिए, ठीक है। गोलगप्पे लिए खट्टे खट्टे, एसिडिक एसिड, तो एसिडिक एसिड लीजिए अपनी मात्रा के हिसाब से लीजिए। आपने बहुत ज़्यादा एसिडिक एसिड ले लिया तो आपको प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। और कई बार तो ऐसे ऐसे प्रॉब्लम होते हैं कि समझ ही नहीं आता कितना प्रॉब्लम हो गया। आपने एसिडिक एसिड लेने से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है, आपको गर्ड की बीमारी हो जाती है, पाइल्स होने लगते हैं, ठीक है। तो आप उसको अल्सर होने लगता है। अल्सर तभी होता है जब आपका म्यूकस वहाँ से हाथों से निकल जाएगा। जब आते ही प्रोटेक्ट नहीं होंगी तो फिर बाद में डॉक्टर भी कहेगा भैया आते हटाओ, ख़त्म करो, कहाँ इसको परेशान कर रहे हो। ट्राई टू ईट नेचुरल फूड और नेचुरल तरीके से, ठीक है। तो 30% IBS के केसेस जो होते हैं आपको इंडिया में देखने को मिलेंगे। अगर 100% पीपल लेंगे तो 100% में आप ये मान के चलिए आपको 30% आपको IBS का मिल जाएगा। मोस्टली लोग कहते हैं कि नहीं 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 है, हमको कोई बीमारी नहीं है। तो आप गौर करिए, आप अपनी बीमारी को समझिए कैसी बीमारी है, क्या है, तो आपको समझ में आएगा। आप जो आपस में ऐसे फूड ले लेते हैं जो विरोधाभास करते हैं। विरोधाभास क्या होता है कि एक फूड दूसरे फूड से मिलने के बाद टॉक्सिक हो जाता है। टॉक्सिक कैसे हो जाता है, जैसे दूध के साथ में आपने गुड़ ले लिया तो वो टॉक्सिक हो गया। दूध जाएगा, गुड़ जाएगा, फट जाएगा, ठीक है। तो गुड़ के साथ में दूध हो गया, दूध के साथ में केला हो गया। आजकल जिम जा रहे हैं लोग, यार बॉडी बनानी है, प्रोटीन खाना है, ये करना, तो भैया दूध के साथ केला खा लो, अच्छी बात है, बट वो विरोधाभास है, नहीं लेना चाहिए। आप पेट को अपने ख़राब कर रहे हैं, डस्टबिन बना के रखा हुआ है, तो उस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। और प्रोटीन जैसे डब्बे लाते हैं बड़े बड़े, प्रोटीन नहीं लाने हैं आपको बाहर से। जिम में बॉडी बनानी अच्छी बात है, बॉडी बनाइए, नेचुरल वे पे बनाइए। आपको बाहर से नहीं लाना है कोई चीज़ की, नहीं स्पेशली हमको डब्बे लेके आने हैं, क्रेटिन लाना है, ठीक है, प्रोटीन लेके आना है। तो आप प्रोटीन और क्रेटिन बाहर से लाने से अच्छा है कि आप नेचुरल प्लांट्स में मिलते हैं, आप उनसे लीजिए। बहुत से लोग कहते हैं फ़िश ऑयल लेना है, मेरे को नॉनवेज लेना है, डॉक्टर ने बताया है। तो भैया डॉक्टर भी बताते हैं कि आप खाइए, अच्छा जिए। बाकी मानसिक क्षमता आपकी है, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। और आपके जो बैक्टीरिया हैं, गुड बैक्टीरिया गट के,
तो उनको अच्छा रखने के लिए आप अच्छा भोजन करिए, प्लांट बेस्ड भोजन लीजिए। अगर आप प्लांट बेस्ड भोजन लेते हैं तो आपको इंटरक हैप्टिक जो है बाइल जूस बाइल जूस आपके अच्छे रहेंगे। बाइल जूस अच्छा रहेगा तो जठराग्नि से आपका भोजन अच्छे से पचेगा। आप एक टाइम में एक ही काम करिए, जैसे आपने खाना खाने बैठे आपको पानी नहीं पीना है। अब आप कहेंगे कि भैया पानी भी ना पिए मगर खाना नहीं उतरता गले में, तो ऐसा नहीं होता कि जब आपको भूख लगती है तो आपको कार्बोहाइड्रेट चाहिए, आपने खाना खाइए, पानी नहीं पीना है। पानी पीते ही आपका जो अंदर जठराग्नि जा रही है, ठीक है, जो भी हमारे बाइल जूसेस जा रहे हैं, जो भी हमारे एंजाइम्स जा रहे हैं, वो खाने में मिलने के बाद में वो अपने आप खाने को पचाने का काम करते हैं। आपने पानी डाल दिया ऊपर से, ख़त्म। आप गैस जला के चूल्हे में बैठे हैं, चूल्हे जला के आप खाना पका रहे हैं, पानी डाल देंगे तो चूल्हा बुझ जाएगा। ऑब्वियसली आप अवॉइड करिए। पानी के टाइम में पानी पीना है आपको, खाने का टाइम में खाना खाना है। तो ये तो हमारे शिव सरीन जी कहते हैं कि आपको मीट्स प्रोडक्ट जो है आपके गट बैक्टीरिया को बिगाड़ देते हैं, नहीं खाने चाहिए। खैर, ऐसे बहुत से फॉरेन कंट्रीज़ में भी, जैसे मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया आपको, फॉरेन कंट्रीज़ में हुआ है कि मीट डील्स जो है, तो मीट मील्स जो आपको दे रहे हैं, क्या है मीट मील्स में 160 प्रकार की बीमारियों का जनक होता है, फादर ऑफ 160 डिसीज़ ऑफ ह्यूमन बॉडीज़। तो आप मीट मील्स को अवॉइड करें, ओनली आप वेजिटेरियन बनिए। और अगर आपको प्रीबायोटिक, प्रोबायोटिक, सिनबायोटिक लेना है, प्लांट बेस्ड लीजिए। और एक आप डेली रूटीन बनाएंगे, व्हाट टू ईट, व्हेन टू ईट एंड हाउ टू ईट। तो जब आप इस प्लान को बना लेंगे तो आपका डेली रूटीन रहेगा। आप सुबह जल्दी उठेंगे, जल्दी सोएंगे। जल्दी उठने के बाद में आपका क्या होगा कि जब आप रूटीन में आ जाएंगे तो प्लांट बेस्ड भोजन लेंगे, सुबह सैर में जाएंगे, योगा प्राणायाम करेंगे, उसमें फिर आपकी बॉडी रिस्टोर होगी। बॉडी रिस्टोर होगी तो आपकी जो स्लीप टाइम है वो अच्छा हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। आप लेटते ही सो जाएंगे और सोने में आपको एक तसल्ली मिलेगी कि आप एक नींद में सुबह उठेंगे। और बहुत से लोग कहते हैं कि हमको हाइपर एसिडिटी होती है, ब्लॉटिंग होती है और बहुत सारी दवा करा ली, नहीं ठीक होता है। तो ऐसा नहीं है, आप खाने के बाद सो जाएंगे, पसर जाएंगे, तो भैया ऐसा नहीं होता कि आपकी ठीक हो जाएगी। आपको प्लांट बेस्ड भोजन लीजिए, नॉनवेज नहीं लेना है, बाहर का खाना बिल्कुल नहीं खाना है। तो ऑयली भी लेना है, ड्राई जो आजकल चल रहा है कि नो ऑयल नो फैट, तो ऐसा नहीं होता। हमको फ़ैट भी चाहिए होता है। बॉडी में 3 टाइप्स ऑफ फैट होते हैं, तो उस पर हम अलग से एक बार चर्चा करेंगे। जैसे कि राइस ब्राउन ऑयल होता है, ओमेगा 3 होता है, फैटी एसिड्स होते हैं। तो फैटी एसिड्स भी बॉडी में बहुत अच्छा वर्क करते हैं। तो हमको तीनों टाइप के फ़ैट चाहिए होता है। तो आपने क्या करना है कि बॉडी को रिस्टोर कराना है अच्छे से, डेली रूटीन बनाइए, बॉडी को रेस्टोरेटिव स्लीप लीजिए, टेंशन मुक्त करिए, तो मेडिसिन मुक्त हो जाएंगे। आप मेडिसिन मुक्त हो जाएंगे तो टेंशन भी ख़त्म हो जाएगा। और आप एक ट्री बनाएंगे, जीन ट्री। जीन ट्री क्या होता है, जैसे आपने अपने फादर को देखा, फादर के फादर को देखा, तो आप देख रहे हैं कि आपके 3 पीढ़ियों से कोई एक बीमारी ऊपर से नीचे आ रही है, ठीक है। जेनेटिक जिसको बोलते हैं, जेनेटिक डिसीजेस, वो ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हैं। तो आपको क्या करना है, अपने बच्चे की ग्रोथ के लिए उस बीमारी को पहचानना है और आप उसको गौर करिए कि उस हमारे ख़ानदान में कौन सी बीमारी ऊपर से नीचे आ रही है। हमको क्या था, हमारे फादर को क्या था, उनके फादर को क्या था, बीपी थी, शुगर था, ठीक है, या पेट से रोग थे। तो उसको आपको देखना है, बच्चे को थोड़ा सा ध्यान देना है। फैट नहीं, ज़्यादा मोटा तगड़ा नहीं करना है बच्चों को। तो पता लगा कि बहुत से आजकल मैंने देखा जो ठूस ठूस के केला खिलाते रहते हैं, मोटे हो जाओ मोटे हो जाओ। तो भैया बच्चा चूबी लगता है, ऐसा नहीं है पतला हो रहा है, अच्छा है, उसका गट अच्छा है, आज नहीं कल मोटा हो जाएगा। मैं भी बहुत पतला था सिंस 2000
मेरा वेट जो था 50 केजी अराउंड था, और 2010 के आसपास मेरा वेट 82 केजी था। 2014 में मेरी शादी हुई, उस टाइम मेरा वेट जो था 72 केजी था, और आज भी मेरा वेट 72 केजी रहता है और मेंटेन रखते हैं। खैर वो अलग चीज़ है। तो मदर्स को क्या करना है, मदर्स इज़ अ बेस्ट डॉक्टर। माँ जो होती हैं बहुत अच्छी डॉक्टर होती हैं। तो माँ को क्या करना है, बच्चे पे ध्यान देना है, बच्चे को एक रूटीन बनाना है। ज़्यादा अवॉइड मत करिए बच्चे को कि नहीं नहीं है थट हट हट, ये भी नहीं करना है। आपको क्या करना है, बच्चे के एक रूटीन बनाना है। बच्चे को सुबह उठा, जब तक टॉयलेट नहीं जाएगा दूध नहीं देना, पानी नहीं देना, कुछ भी नहीं देना। भैया भगो जाओ, ठीक है। स्ट्रिक्टली थोड़ा सा प्यार करिए, अच्छी बात है, बट उसके लिए एक रूटीन सेट करिए कि उसको ज़बरदस्ती नहीं खिलाना है, जितना खाता है उतना खिलाइए। खाने के साथ पानी नहीं देना है, और रेगुलरिटी पर रखिए। बात करते हैं एसिडिटी की, तो एसिडिटी वाले लोग भैया एसिडिटी कम खाओ। ज़्यादा खाओगे तो भाई बॉडी में अम्ल होते हैं, एसिड होते हैं, और अगर आप ज़्यादा खाएंगे तो एसिड आपके खाने के साथ में ऊपर आएंगे तो लंग्स में आएंगे। जब हम सांस लेंगे तो यहाँ से डायफ्राम खिसकेगा, और डायफ्राम खिसकेगा तो प्रेशर बनेगा, एसिड हमारे मुंह पे आ जाएगा। इसलिए कम खाइए, अच्छा खाइए। लोग कहते हैं हमने तो भैया बहुत कम खाया था फिर भी हमारे आ गया। तो खाने को टाइम दीजिए। खा के लेट गए, भगवान ने बनाया ऊपर से नीचे डालने को, ठीक है। आपने खाया, खड़े हैं, हमारी ऐसे आ रही है, ऊपर से नीचे गिरेगा, ग्रेविटी, लॉ ऑफ ग्रेविटी देखिए आप, भोजन नीचे की ओर जाएगा। तो आप खाने के बाद थोड़ा सा टहल लें, टहल के जब तक भोजन नीचे ना चला जाए तब तक टहलिए, और उसके बाद आप रेस्ट करिए। तो उसमें आपको एसिडिटी नहीं बनेगी। नेक्स्ट कॉन्स्टिपेशन की भी बहुत प्रॉब्लम रहती है लोगों को कि भैया कब्ज होती है। तो ये भैया कोई कॉन्स्टिपेशन बीमारी कुछ नहीं होती है, सब तो आप समझिए। उसको आपको मूवमेंट पे और पानी पे काम करना है। लिक्विड डाइट लीजिए तो कॉन्स्टिपेशन भी ख़त्म हो जाता है। आप खाने के बाद सोएंगे नहीं, थोड़ा हाथ पैर हिला लीजिए, चल लीजिए। बैठे रहेंगे, बैठे बहुत सारी बीमारियाँ क्रिएट हो जाती है। तो भैया बीमारी के लिए आपको कोई सराहनीय नहीं है। आप खाइए, खाने के बाद टहलिए, टहलने के बाद थोड़ा सा रेस्ट करिए, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं ब्लोटिंग। अब ब्लोटिंग आती है, बहुत लोग कहते हैं भैया गैस है, ब्लोटिंग हो रही। भैया ब्लोटिंग नहीं है। आप उसको देखिए, समझिए, और नहीं समझ में आता है तो आप जाके अपना हार्ट चेक कराइए, बीपी चेक कराइए, रेगुलर मॉनिटरिंग करिए। हो सकता है आपको हार्ट या लीवर से भी कोई बीमारी उत्पन्न हो रही हो, तो इसको देखिएगा। अगर आप शाकाहारी हैं और डाइट अच्छे से लेते हैं तो आपको हार्ट और बीपी में भी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसलिए ब्लोटिंग होती है। और IBS में बता चुका हूँ आपको। बच्चे को आप टॉयलेट ट्रेनिंग कराइए, बच्चा भी ठीक रहेगा, बड़ा होते ही वो भी आपके नक्शे कदम पे आ जाएगा। गुड गट हेल्थ जो होती है, तो गट हेल्थ के लिए हमारे डॉक्टर सरीन जी कहते हैं। डॉक्टर सरीन जी जो हैं, तो इन्होंने एक बुक लिखी हुई है, ऑन योर बॉडी, रिटन बाई शिव सरीन। तो ऑन योर बॉडी मतलब अपने बॉडी का मालिक बने, अपने बॉडी का मालिक बने, किसी को किराए पे न मत दें। तो इसके लिए आप इनकी बुक ले सकते हैं, सोर्स वहीं से मिलेगा आपको, ऑन योर बॉडी से। ऑन योर बॉडी में इन्होंने बहुत अच्छे से कंडीशन लिखे हुए हैं कि व्हाट टू ईट, व्हेन टू ईट, हाउ टू ईट, कब खाएं, कैसा खाएं, क्यों खाएं। अब देखिए अच्छा लगेगा। तो पेट सही तो सब सही, गट सही तो दिमाग सही, और गट सही तो गुड हेल्थ। तो पेट के लिए आज इतना ही, हम फिर मिलेंगे। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। चैनल में नए आए हों तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो किस पर बनानी है आप हमको कमेंट में बताएं। तब तक के लिए जय श्री राम।